हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एनबी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं के फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा के प्रैक्टिस पेपर को लेकर आए हैं, जो कि फर्स्ट टर्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है। साथ ही इस प्रैक्टिस पेपर में से प्री बोर्ड में भी कुछ क्वेश्चन आए थे। तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और भी वीडियो अपलोड की जाएंगी फिजिकल एजुकेशन की, तो जुड़ रही चैनल से। और अन्य विषयों की वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाओगे तो हर विषय की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें उसकी सामग्री आपको आराम से मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो 90 मिनट का पेपर होगा, जैसा कि आपको पता है। 35 अंक का पेपर होगा ये वाला फिजिकल एजुकेशन का, ये भी आपको पता है। कुल 50 क्वेश्चन करने होंगे, यानी कि खंड का में से 24 प्रश्न आएंगे, 20 आपको हल करने हैं। खंड खा में से भी 24 आएंगे, 20 करने हैं आपको। खंड गा में से 12 आएंगे, आपको 10 करने हैं। टोटल 50 क्वेश्चन करने हैं। हर क्वेश्चन 0.70 मार्क्स का होगा। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आराम से अच्छी तरह पेपर करें। तो पहला प्रश्न बेटा, आपको बताना है कि निम्न में से एक विटामिन जल में घुलनशील है। तो जल में कौन सा विटामिन घुल जाता है? विटामिन बी इज सॉल्युबल इन वाटर, तो बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट में मैचों की संख्या निकालने का सूत्र, तो बेटा n-1 होता है। यानी कि देखो 17 टीमें हैं तो कितने मैच होंगे? 17-1 यानी कि 16 मैचेस। इस तरीके से निकालते हैं और ये फॉर्मूला याद कर लेना। बाकी कोई भी क्वेश्चन आता है नॉकआउट वाला तो आप निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन आपका आएगा डी, सेकंड का डी, n-1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। वरिष्ठ नागरिक पुष्टि परीक्षण कहाँ पर विकसित किया गया, यानी किस जगह पर सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट डेवलप किया गया? उस यूनिवर्सिटी का नाम बताना है। ए इज द राइट आंसर, फुलटर्न यूनिवर्सिटी। फुलटर्न यूनिवर्सिटी में वरिष्ठ नागरिक पुष्टि परीक्षण का विकसित किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा गति का नियम नहीं है? कौन सा लॉ ऑफ मोशन नहीं है, बताना है। जड़ता का नियम बिल्कुल है। प्रतिक्रिया का नियम ये भी है। तत्परता का नियम नहीं है, तो सी इज द राइट आंसर। तत्परता का नियम नहीं है, त्वरण का नियम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। शरीर के मध्य किस भाग से दूर जोड़ों की पार्श्व गति कहलाती है? यानी मध्य भाग, शरीर के मध्य किस भाग से दूर जोड़ों की, जोड़ जो आपके ज्वाइंट होते हैं उनकी पार्श्व गति कहलाती है? उसे क्या कहते हैं? उसे एबडक्शन कहा जाता है। ठीक है, शरीर के मध्य एबडक्शन भाग से दूर जोड़ों की गति पार्श्व गति कहलाती है। प्रश्न नंबर 6, प्रतियोगिताओं के नियमों तथा विनियमों, नियम मतलब रूल्स एंड विनियम रेगुलेशन, तो प्रतियोगिता के नियमों तथा विनियमों का प्रकाशन कब किया जाना चाहिए? प्रतियोगिता से पहले, प्रतियोगिता के दौरान, प्रतियोगिता के पश्चात, या कोई नहीं? तो ए इज द राइट आंसर। स्पोर्ट एक्टिविटी करवाने से पहले हम रूल्स बना लेते हैं कि हाँ भाई ये विजेता माना जाएगा अगर ऐसे खेलेगा तो। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वृहत पोषक तत्व नहीं है, यानी कौन सा पोषक तत्व अधिक मात्रा में आपको नहीं चाहिए होता है? प्रोटीन, वसा, जल, विटामिन, तो सही आंसर है विटामिन डी। जो डी ऑप्शन है विटामिन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो कोबोलेमिन। कोबोलेमिन विटामिन बी का केमिकल नेम है और इसकी कमी से अनीमिया हो जाता है। क्या होता है? अनीमिया, रक्त की कमी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सीडिंग वाली टीम कौन से राउंड में खेलती है? एक टीम होती है जिसको हम पहले राउंड में नहीं खिलाते, तो किस राउंड में खिलाते हैं आपको बताना है। सीडिंग वाली राउंड सिर्फ चौथे राउंड में खेलती है। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। यदि रीढ़ की हड्डी का झुकाव एक और हो तो क्या कहलाता है? यदि रीढ़ की हड्डी का झुकाव एक और होता है तो क्या कहलाता है? स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस कहते हैं। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, हार्वर्ड फिटनेस टेस्ट की परीक्षण अवधि क्या है, यानी कितने टाइम तक होता है, कितना क्या टाइमिंग क्या है उसका? तो 5 मिनट। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 मिलेगा। निम्न में से कौन सा शब्द परीक्षण से संबंधित नहीं है? तो मूल्य परक, वैल्यू बेस्ड,
टेस्ट में टूल होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, टूल होता है, प्रोसीजर, तो वैल्यू बेस्ड, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। एक अच्छी ठीक है, एक अच्छी शारीरिक मुद्रा निम्न में से किसका सूचक है? अच्छी शारीरिक मुद्रा किसका सूचक है? तो राइट आंसर है आपका व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। तो 13 का ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय महिला जो ओलंपिक में पदक जीती वो कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस पेपर में से 20 प्रश्न भी आपके या 15 प्रश्न भी आपके फर्स्ट टर्म में आ जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया साबित होगा आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा न्यूटन का दूसरा गति का नियम है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन कौन सा है वो आपको बताना है। तो लॉ ऑफ एक्सेलरेशन यानी त्वरण का नियम, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। देखो, त्वरण का नियम सेकंड है, जड़त्व का नियम फर्स्ट है, क्रिया प्रतिक्रिया थर्ड, ये थर्ड है, ये फर्स्ट है आपका, ये सेकंड है, और ये नियम है ही नहीं। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, रिकली और जोन्स के बाजू मोड़ने के परीक्षण में पुरुषों के लिए डंबल भार, कितना डंबल का भार होना चाहिए? 8 पाउंड, यानी सी इज द राइट आंसर। आपको प्रश्न के साथ उत्तर हटा होना चाहिए ताकि आपको ऑप्शन देखने की आवश्यकता ही ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं हम। किस फिक्सचर को एलिमिनेशन प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है? किस फिक्सचर को एलिमिनेशन कहता है? नॉकआउट। तो नॉकआउट इज द राइट आंसर, 17 का ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी विकृति मेरुदंड से संबंधित नहीं है? यानी कौन सी बीमारी आपके स्पाइनल कर्वेचर से संबंधित नहीं है वो आपको बताना है। तो सही आंसर है कायफोसिस, स्क्लेरोसिस, लॉर्डोसिस, यानी डी इज द राइट आंसर। रिकेट्स का मुख्य कारण क्या है? रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा कोणीय गतिविधि का प्रकार है? फ्लेक्शन, एब्डक्शन दोनों है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, ये खनिज अस्थि और दांतों में पाया जाता है, यानी आपके टीथ और बोन्स में कौन सा पाया जाता है? तो कैल्शियम, कहते हैं ना कैल्शियम हड्डियों के लिए और दांतों के लिए बहुत मजबूत होता है, तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से किस विधि का प्रयोग लीग प्रतियोगिता में विजेता का निर्णय लेने में होता है? यानी लीग जो टूर्नामेंट होता है उसमें कैसे विनर बना जाता है, ये कौन सी विधि है? तो ए बी है, बी बी है, सी बी, डी इज द राइट आंसर। डी इज द ब्रिटिश विधि, अमेरिकन अंकों के आधार पर, इन सब के आधार पर। जैसे आईपीएल देखते हो आप, नेट रन रेट देखी जाती है, ठीक है, और आपका वो अंक देखे जाते हैं, साथ में कितने मैच खेले वो देखे जाते हैं, तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, गामक यानी मोटर डेवलपमेंट कितने टाइप का होता है बेटा? तो 2 टाइप का होता है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, जीवित प्राणियों पर आरोपित बल और इसके प्रभावों का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी जीवित प्राणियों पर जो बल लगता है उसका जो इफेक्ट पड़ता है उसको क्या कहते हैं? जीव यांत्रिकी, एक टॉपिक भी है आपका, डी इज द राइट आंसर। तो सेक्शन ए एंड हो गया, सेक्शन बी की ओर बढ़ते हैं। 24 प्रश्न होंगे बेटा, इसमें 20 करने होंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 25, 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट का उद्देश्य, 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट का उद्देश्य किस लिए होता है? गति का मापन, मेजर ऑफ स्पीड, तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, घुटनों का आपस में टकराने का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो जेनु वेलगम, कहा है जेनु वेलगम, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, VO2 मैक्स निर्धारित करने के लिए कौन सा घटक आवश्यक नहीं है? कौन सा जरूरी नहीं है वो बताना है आपको। तो ऊंचाई इज नॉट इंपॉर्टेंट, VO2 मैक्स ऊंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, यदि नॉकआउट प्रतियोगिता में 17 टीमें भागीदारी कर रही हैं तो कितने मैच होंगे? भाई आपको बताया था N-1 का फॉर्मूला लगाओ, निकाल लो, 17 - 1 यानी कि 16 मैच, इस तरीके से, डी इज द राइट आंसर। फॉर्मूला याद रखना बेटा, इससे आप निकाल सकते हो, कोई भी क्वेश्चन बदल के आ जाए, 17 मैच हो, 17 टीमें हो, 18 टीमें हो, आप निकाल लोगे इजीली, नॉकआउट में सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 29, यदि लीग टूर्नामेंट में 6 टीमें भाग ले रही हैं तो कितनों बाई दी जाएगी? लीग में पहली बार तो बाई नहीं दी जाती है, तो ए इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, 0। क्वेश्चन नंबर 30, चक्रासन का प्रयोग निम्न में से किस विकृति के लिए किया जाता है? यानी कौन सी आपके अंदर विकृति आ जाती है जिसका चक्रासन प्रयोग करते हैं? तो कायफोसिस, कहाँ है भाई कायफोसिस, ए इज द राइट आंसर। मिलान करना बेटा, मिलान वाले क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं, आपको आंसर से आंसर मिला के दूंगा ताकि आप ऑप्शन में अपने आप समझ जाओ क्या ऑप्शन होना चाहिए।
तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। विटामिन बी की बेरी, विटामिन सी की स्कर्वी, डी की रिकेट्स। यानी कि फर्स्ट का क्या है? थर्ड। फर्स्ट का थर्ड है, सेकंड का क्या है? टू। तो कौन सा है? फर्स्ट का थर्ड, सॉरी सेकंड का फर्स्ट है, सेकंड का फर्स्ट है बेरी ना, हाँ। और थर्ड का क्या है? थर्ड का है आपका 4। तो ए इज द राइट आंसर। देखो यहाँ मिल जाएगा फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का फोर्थ, फोर्थ का सेकंड। यानी आपको ये आने चाहिए, आपको उत्तर रटे होने चाहिए, तो आपको कोई भी ऑप्शन आए कर लोगे। और ये क्वेश्चन अलग वे में भी आ सकता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है, सी की कमी से कौन सा होता है, डी की कमी। तो आपको लर्न करना है आंसर को। विटामिन ए से रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स। क्वेश्चन नंबर 32, ये भी आपका मैच वाला है। ठीक है, तो 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट होता है गति के लिए। तो फर्स्ट का 4, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंशिक करलप किस लिए होता है? आंशिक करलप ये होता है पेट की शक्ति का मापने के लिए। ठीक है, आंशिक करलप पेट की शक्ति, सहन शक्ति। संशोधित पुशअप होते हैं शरीर के ऊपरी भाग के लिए, और शटल रन गति स्फूर्ति के लिए। तो इस तरीके से आपको लर्न करना है कि फर्स्ट का 4 यानी 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट जब भी आए आपको, तो गति त्वरण का मापन आपको रटा होना चाहिए। आंशिक करलप पेट की शक्ति, सहन शक्ति। संशोधित पुशअप आपकी शरीर के ऊपरी भाग की सहन शक्ति। 4x10 मीटर शटल रन गति स्फूर्ति। तो बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। निम्न शारीरिक विकृतियों का उनके उपचारात्मक व्यायामों से मिलान कीजिए। यानी इनका आपके उपचारात्मक व्यायामों से मिलान करना है। चपटे पैर रस्सी कूद के ठीक कर सकते हैं हम। घुटनों का टकराना कैसे ठीक कर सकते हैं? घुड़सवारी करके हम। धनुषाकार जो टांगे हो जाती हैं, धनुषाकार टांगे कैसे ठीक करते हैं हम? पैरों को अंदरूनी किनारे पर चलना। और मेरुदंड का झुकाव तो तैराकी। तो आपको उत्तर याद होना चाहिए। चपटे पैर का क्या है? रस्सी कूदना। घुटनों को टकराना, घुड़सवारी करना। धनुषाकार टांगे, पैरों के अंदरूनी किनारे पर चलना। मेरुदंड का झुकाव, तैराकी करना। कौन सा है भाई ऑप्शन? ऑप्शन आपका ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। ये भी इसी प्रकार करना है। तो गति का पहला नियम क्या है? जड़त्व का नियम, आपको पता होगा। गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एबडक्शन और एक्सटेंशन। एबडक्शन क्या है? शरीर के मध्य भाग से दूर होना। और एक्सटेंशन जोड़ों के साथ जुड़ी दो हड्डियों के बीच का कोण बनना। तो फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का सेकंड। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है आपका? और थर्ड का फर्स्ट, यानी ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आप परंतु आपको कैसे याद करना है? गति का पहला नियम जड़त्व का होता है, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया, दूसरा होता है आपका त्वरण का। ये आपको आंसर रटे होने चाहिए, तो आप मैच आराम से कर लोगे। 35 की ओर बढ़ते हैं। 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम वसा में तो 9.0 जूल। ये चैप्टर नंबर आपके सेकंड में है क्वेश्चन। चलो भाई, यदि नॉकआउट में 25 टीम में कितने राउंड? इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n होती है। 2 की पावर n यानी कि 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे बढ़ता रहता है। यानी कि पावर 2 करेंगे 4 हो जाएगा, 3 करेंगे 8। अब 25 टीम है। देखो इस क्वेश्चन से आप इस टॉपिक को समझ जाओगे। 25 टीम है ना, तो 2, 4, 6, 8, 16 से बड़ी है। अगर 16 से ज़्यादा है तो कितने राउंड हो गए? 5। देखो पहला राउंड, अगर 2 तक टीम हो तो 1 राउंड, 4 तक टीम हो तो 2 राउंड, 8 तक टीम हो तो 3 राउंड, 16 तक टीम हो तो 4 राउंड, 32 तक टीम यानी कि 16 से ज़्यादा 32 से कम तो 5 राउंड। तो 5 राउंड हो गए। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। फॉर्मूला आपके फर्स्ट चैप्टर में ये। तो राउंड कैसे निकालते हैं आप पहले लिख लो रफ में, उसके बाद देखो टीमें कितनी आ रही हैं। इन टीमों में से हम एक अगले वाला नंबर देखते हैं। यानी अगर 17 भी होता तब भी 5 राउंड होते, 15 होता तो हम 4 राउंड करते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से बेमेल और विषम जो ठीक से मिला नहीं हुआ वो कौन सा है? स्टेप परीक्षण। डी इज द राइट आंसर। अब इस तरीके के प्रश्न आपको ध्यान से समझने पड़ेंगे। संतुलित आहार से विभिन्न तत्वों की उचित मात्रा होती है। बिल्कुल सही कहा गया है। हमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन, रुक्षांश, जल का सेवन पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। तो ये सारे पार्ट संतुलित भोजन के ही हैं। तो ए और बी दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, और आर एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि संतुलित आहार में ही कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज होते हैं। तो ए जो लाइन बोली गई है आर उससे जुड़ा हुआ है, उसका ही डिटेल वर्जन है। तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं।
अभिकथन, नोक नी एक आसन विकृति है। नोक नी एक आसन विकृति है जिसमें सामान्य स्थिति में खड़े होने पर घुटने टकराते हैं। इनमें दोनों टखनों के बीच व्यापक अंतर होता है जो विकृति की स्थिति के साथ बदला जा सकता है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका भी ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। एब्डक्शन का तात्पर्य शरीर के किसी अंग को शरीर की मध्य रेखा से दूर ले जाना। बिल्कुल सही, ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है एब्डक्शन का। एडक्शन एब्डक्शन का दूसरा नाम है, बिल्कुल गलत। एडक्शन अलग है, एब्डक्शन अलग है। तो सी इज द राइट आंसर, ए सही है परंतु आर गलत है। प्रश्न नंबर 41, यदि एक छात्र के परीक्षण की अवधि 300 सेकंड थी, एक छात्र के परीक्षण की अवधि 300 सेकंड थी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और 1 से 1.5 मिनट के बीच दिल की धड़कनों की संख्या 70 थी, तो फिटनेस इंडेक्स क्या होगा? तो 77.9, सी इज द राइट आंसर। इसका फॉर्मूला है, वो आपको जब चैप्टर करवाया जाएगा उसकी वीडियो में आपको बताऊंगा मैं। चलो भाई मैच करते हैं, ठीक है। मैच करने वाला आसान होता है। प्रत्यार्पण समिति क्या करती है? पास जारी करती है। स्वागत समिति क्या करती है? निमंत्रण भेजती है। वित्तीय समिति बजट तैयार करती है और विपणन समिति प्रायोजन करती है। तो आप देख लो किसका किसके साथ मैच हो रहा है, फर्स्ट का थर्ड के साथ, सेकंड का फर्स्ट के साथ, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको ये और ये लर्न होना चाहिए। चलो भाई 43 का देखते हैं। 43 भी ऐसी है। खाद्य असहिष्णुता क्या होता है बेटा? खाद्य असहिष्णुता होता है भोजन को तोड़ने वाले एंजाइम की अनुपस्थिति, यानी कि आप उल्टा पुल्टा भोजन खा रहे हो, कोई आपको उल्टी वॉमिटिंग हो गई ज़्यादा खा के या कुछ हो गया जो पचा नहीं, तो उसे बोलते हैं खाद्य असहिष्णुता। खाद्य मिथक, खाद्य जो मिथक, जो मतलब जो बात सच नहीं होती लेकिन आप मानते हैं उसको, जैसे अधिक व्यायाम का मतलब अधिक खाना, ये खाद्य मिथक है। सेकंड का 4। डाइटिंग मिथक क्या है? डाइटिंग का क्या होता है? डाइटिंग का नाश्ता छोड़ना कि भाई मैं डाइटिंग पे हूँ। और अल्पाहार के नुकसान बाल झड़ना, कम खाना खाओगे तो बाल झड़ेंगे। तो देख लो क्या बन रहा है, फर्स्ट का थर्ड बन रहा है, ओके। सेकंड का क्या बन रहा है आपका? फोर्थ बन रहा है, ठीक है। थर्ड का फर्स्ट बन रहा है। ऑप्शन देखते हैं हम किसमें, आपको याद करना है बेटा, ये वीडियो पॉज करके याद कर सकते हैं। तो आपका आंसर होगा बेटा डी, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग गति के किस नियम का उदाहरण है? तो आपको बताना है गति का थर्ड लॉ है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। गति का तीसरा नियम यह निष्कर्ष निकालता है कि बल हमेशा क्रिया प्रतिक्रिया के समूह में होते हैं। बिल्कुल, थर्ड लॉ क्रिया प्रतिक्रिया का है। आर, क्रिया बल प्रतिक्रिया से अधिक होता है, गलत है। तो केवल एक सही है। ऑप्शन देखते हैं हम, सी माना जाएगा, ए सही आर गलत। अभी चित्र मैच करने हैं आपको, ठीक है, आसान है, मुश्किल नहीं है। तो जो चित्र फर्स्ट वाला चित्र आपका देखो जिसमें हाथ ला रहा है वो क्या? एब्डक्शन का है, मध्य दिशा से दूर ले जाना, ये एब्डक्शन है फर्स्ट का थर्ड। सेकंड का क्या है? ये फ्लेक्शन है बेटा, जो हाथ वाला कर रहा है वो, ये एडक्शन है, नीचे लाना, ऊपर ले आने को अबडक्शन, नीचे लाने को एडक्शन बोलते हैं, और ये एक्सटेंशन है। तो इस तरीके से फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट आपको ऐसे लिख लेना है। अगर आपको याद होगा तो बहुत ईजी तरीके से लिख लोगे। फिर ऑप्शन देखोगे तो कौन सा बनेगा ऑप्शन? ऑप्शन आपका बनेगा 46 का बनेगा बेटा आपका ए, ए इज द राइट आंसर। फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट, ठीक है, इस तरीके से। और ये उन बच्चों के लिए जो ब्लाइंड होते हैं उसके लिए आंसर है कि निर्देशित अक्ष के निकट लाना, अक्ष के निकट लाना कहलाता है एडक्शन और दूर ले जाना अबडक्शन। तो डी इज द राइट आंसर, जो ब्लाइंड पर्सन उनके लिए। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 47 की ओर। ये क्या है? शरीर के निचले भाग की लचक नापने के लिए होता है, ठीक है। और ये जो जो लड़की ऊपर बैठ के पुशअप कर रही है वो क्या होता है? वो बिल्कुल शरीर के ऊपरी भाग की शक्ति नापने का होता है। और जो ये लड़का दौड़ रहा है वो किसके लिए है? वो स्फूर्ति का मापन होता है, और ऊपरी भाग की लचक। तो इस तरीके से आपको लर्न होगा। चित्र को ध्यान से देखें, वीडियो को पॉज कर लें और याद कर लें चीज़ को, ठीक है। अब मैच करना आसान है, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, कौन सा है भाई? तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। 47 उनके लिए जो ब्लाइंड है उनके लिए क्वेश्चन पूछा गया है कि 600 मीटर की दौड़, पैदल चाल, सहन शक्ति एरोबिक मापन के लिए होता है, सही है। 50 मीटर केवल सहन शक्ति मापन करता है, बिल्कुल गलत।
गति का भी मापन करता है, तो सी इज द राइट आंसर जो ब्लाइंड है। पर ये क्वेश्चन आप में भी आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को लर्न कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, विटामिन बी व सी, विटामिन बी व सी पानी में घुलनशील है, बिल्कुल। विटामिन की को दो श्रेणी में बांटा गया है, गलत बांटा गया है, तो बी इज द राइट आंसर कि गलत है ये बेटा, ठीक है। विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से। विटामिन हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है, बिल्कुल सही, तो बी इज द रॉन्ग आंसर। अब बढ़ते हैं 49 से लेके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये दे रखा है चित्र, ये 18 से कम वजन है, ये 18.5 से 24, ये फिट होते हैं बेचारे, ये थोड़े मोटे होते हैं। कौन से? ये वाले, ये ज़्यादा मोटे होते हैं, ठीक है। निम्न श्रेणी में बच्चों की प्रमुख जनसंख्या आती है, किस श्रेणी में बच्चों की जो मोस्टली पॉपुलेशन आती है वो किस वर्ग में आती है, आपको ये बताना है। किस में आती है ये? अधिक भार में, सी, ये अधिक भार, ये अधिक भार के बेटा, ठीक है, ये अधिक भार होता है, तो अधिक भार में, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं हम, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, ठीक है, कि इनका मिलान करना है। आयरन, आयरन से क्या होता है भाई? आयरन हीमोग्लोबिन की कमी, यानी फर्स्ट का वर्ड सोडियम। आयोडीन से देखो, आयोडीन से थायराइड ग्रंथि, और सोडियम क्या करता है? सोडियम हमें किस लिए जरूरी होता है? सोडियम चाहिए होता है हमारे तंत्रिका तंत्र के लिए, फास्फोरस हड्डियों के लिए। तो इस तरीके से मैच कर लोगे, आपको भी याद करना है ये, तो हो जाएगा। आंसर होगा आपका बी, बी इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर हम क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50। ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, बड़ा है इसलिए। रमेश अपने जन्मदिन के अवसर पर एक वृद्ध आश्रम में गया, एक वृद्ध आश्रम में गया। उस समय वृद्ध आश्रम के सभी वृद्ध एक जगह बैठे हुए थे, एकत्रित हुए थे। जब उनसे पूछताछ की तो उन्होंने जवाब दिया कि उनका शारीरिक फिटनेस परीक्षण है। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सा परीक्षण, कौन सा टेस्ट होता है? जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, तो कौन सा टेस्ट होगा बेटा? डी, 8 फुट अप एंड गो परीक्षण। 8 फुट आपको जाना है और वापस आना है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 को ध्यान से पढ़ेंगे। शारीरिक शिक्षा की कक्षा के दौरान न्यूटन के गति नियमों पर चर्चा की गई। छात्रों को खेलों में इनके व्यवहारिक अनुप्रयोग के बारे में बताया गया। ये नियम खेलों में सबसे ज़्यादा प्रासंगिक हैं, क्योंकि खेलों में अधिकांश क्रियाएं, यानी जो गति के 3 नियम है, उनका स्पोर्ट्स में बहुत यूज होता है, ठीक है। तो वो बताया गया है। तो वेट और फोर्स, द्रव्यमान बल का संबंध किससे है? समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, दोनों से होता है। डी इज द राइट आंसर, तो डी इज द राइट आंसर। समानुपाती, देखो बल ज़्यादा लगेगा तो दूर बॉल दूर जाएगी, बल कम लगे, देखो जब हम कैच करते हैं तो हाथ पीछे क्यों लाते हैं? ताकि फोर्स को कम करने के लिए, वजन को कम करने के लिए। तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है, संतुलित आहार से तात्पर्य भोजन के सेवन से, ठीक है, जो सभी पोषक तत्वों का निर्माण करता है, बिल्कुल। रोहन एक गांव में अपने दादा दादी से मिलने के दौरान पड़ोसियों के साथ भोजन और पोषक का अपना ज्ञान साझा शेयर करता है। रोहन ने देखा कि उस गांव में बहुत रहने वाले कुछ लोग गंभीर रक्त अल्पता, यानी अनीमिया, अनीमिया रक्त की कमी से पीड़ित है। तो रक्त की कमी किसकी, खनिज की कमी से होता है? आयरन। तो गुड़ खाना चाहिए, पालक खाना चाहिए। तो आयरन की कमी से रक्त अल्पता, यानी कि अनीमिया नामक बीमारी हो जाती है, अनीमिया, ठीक है। 52 का डी इज द राइट आंसर। 53, आपके स्कूल को काखागा स्कूल द्वारा आयोजित की जा रही वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने का निमंत्रण मिला। यानी किसी स्कूल में वॉलीबॉल कंपटीशन है, आपको उसमें इनविटेशन मिला। प्रतियोगिता के लिए शुल्क रखा गया, यानी पैसे रखे गए, जिसके कारण बहुत कम छात्रों ने भाग लिया, ठीक है। तो टीमों की संख्या कम होने पर कौन से फिक्सर बनाया जाएगा? जब टीम कम होते हैं तो क्या करते हैं हम बेटा? हम लीग और रॉबिन राउंड, यानी कि डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नॉकआउट कब करते हैं? जब टीम ज्यादा हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, 12वीं कक्षा की छात्रा अंजू स्कूल की लाइब्रेरी में किताबें पढ़ती थी। एक दिन वह भारतीय खेलों में महिलाओं की भागीदारी के इतिहास का अध्ययन कर रही थी और उन्हें लगा कि लड़कियों और महिलाओं को खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उनका यह मानना था कि खेलों में भागीदारी लेने से हर असंभव चीज़ भी संभव हो जाती है। तो आपको ये बताना है कि ओलंपिक में महिलाओं ने सबसे पहले किस साल खेलों में भाग लिया था? तो 1900, बी इज द राइट आंसर। 1900 में सबसे पहले महिलाओं ने खेलों में भाग लिया था। क्वेश्चन बड़े भले ही हो, लेकिन आंसर बहुत छोटे हैं इनके। 55वां, गामक विकास, मोटर डेवलपमेंट का अर्थ होता है जन्म से मृत्यु तक चलने फिरने, विभिन्न क्रियात्मक क्षमताओं के विकास से, ठीक है।
बच्चों में गामक विकास एक बच्चे की हड्डियों, मांसपेशियों, चारों ओर घूमने, उसके वातावरण में बदलाव करने की क्षमता के विकास को संदर्भित करता है। इनमें बताना कि कौन सा स्थूल गामक, यानी कि जो एक होता है स्थूल, एक तो सूक्ष्म। सूक्ष्म गामक क्या होता है कि जो कम मेहनत लगा के कोई काम एक्टिविटी करते हो, और स्थूल मतलब ज़्यादा एनर्जी लगा के एक्टिविटी करते हो। तो कौन सा संबंधित नहीं है? चित्रकारी करना। ए इज द राइट आंसर। क्यों? दौड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगती है, खड़े होने में एनर्जी लगती है, छलांग लगाने में लगती है, चित्रकारी में नहीं लगती। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, रॉकपोर्ट एक मील परीक्षण को रॉकपोर्ट फिटनेस वॉकिंग टेस्ट के रूप में भी जाना जाता है। यह परीक्षण आराम प्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होता है। यह परीक्षण व्यक्ति की ऑक्सीजन का अधिकतम आयतन का निरीक्षण करता है। अब बोला गया कि रॉकपोर्ट एक मील परीक्षण में कितनी दूरी तय करनी होती है? आपको दूरी बतानी है 16.0.934 मीटर। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, सर आइजैक न्यूटन एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे जिन्होंने फिजिक्स यानी भौतिकी, प्रकाशीय गणित और खगोल विज्ञान में महान योगदान दिया। उन्हें गति के 3 नियमों, गुरुत्वाकर्षण के नियम के लिए जाना जाता है। निशानेबाजी के लिए कौन सा नियम है? निशानेबाजी के लिए नियम कौन सा है? तो जड़त्व का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया। ए और सी, डी इज द राइट आंसर। क्यों भाई? देखो, अगर बंदूक नहीं चलाओगे तो अपने आप चलेगी नहीं, और चलाओगे तो हाथ पीछे जाएगा। तो ए और सी इज द राइट आंसर। 3 क्वेश्चन बचे इस वीडियो में आपके। क्वेश्चन नंबर 58, रवि काका का स्कूल में शारीरिक शिक्षा के शिक्षक हैं। उन्होंने देखा कि 8वीं कक्षा के छात्र मोनू को मेरुदंड के बाहरी वक्र है, मतलब बाहर की और उनकी मेरुदंड झुकी हुई है। उन्होंने इस समस्या को दूर करने के लिए कुछ व्यायामों का सुझाव दिया। तो कौन से व्यायाम करने चाहिए उसको, मोनू को? तो उपरोक्त सभी, धनुरासन भी करना चाहिए, चक्रासन भी, भुजंगासन भी। तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों के साथ खेल प्रशिक्षक विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में अपने छात्रों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते रहे हैं। यानी जो फिजिकल एजुकेटर टीचर होते हैं वो बच्चों में बेस्ट निकालने का बहुत कोशिश करते रहे हैं। जीव यांत्रिकी खेलों के क्षेत्र में कौशल, तकनीक, गतिविधि में सुधार करने में सहायक है। जीव यांत्रिकी क्या होता है कि जिस काम को आप कर रहे हो उस काम से संबंधित जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हेलमेट पहनते हैं क्रिकेट के दौरान, साइकिलिंग के दौरान हम चैन को ठीक रखते हैं। तो इसने पूछा है जड़त्व का नियम का कौन सा उदाहरण सही है? नाव खेना शुरू करना। क्यों भाई? नाव खड़ी है तो खड़ी है, जब तक खेना शुरू नहीं करेंगे। तो ए इज द राइट आंसर। अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का, कैखेगा स्कूल अपने छात्रों को प्रदान की जाने वाली खेल सुविधाओं के लिए अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक है। यानी एक स्कूल है जो जिसका नाम ABC XYZ काका रखा हुआ है, वो अपने बच्चों को बेस्ट सुविधा प्रदान करता है। इसे ध्यान में रखते हुए CBSE स्पोर्ट्स सेल ने उन्हें जोनल वॉलीबॉल क्लस्टर आयोजन करने की जिम्मेदारी दी। टीम में 39 टीमों को प्रवेश किया गया है। नॉकआउट में कितनी बाई? इसका फॉर्मूला आपको बताना एक बार फिर से। 2 की पावर n, यानी 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है। अब 39 टीमें हैं, 32 के बाद 64। ठीक है, 32 के बाद क्या होता है? 64। तो 39 टीमें हैं, है ना? तो एक अगला देखते हैं हमेशा। देखो 2, 4, 8, 16, 32, 64। एक अगला देखते हैं। तो 39 टीमें 32 से ज़्यादा है, तो 64 में से 39 घटा लो आप, इतनी टीमों को बाई मिलेगा। सी इज द राइट आंसर। बाई निकालते कैसे? जितनी टीमें दे रखी हो आपको पहले एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। 2, 4, 8, 16, 32, 64। अगर मान लो 17 टीमें हैं तो 32 में से घटाएंगे। 16 टीमें हैं, अगर 15 टीमें तो 16 में से घटाएंगे। यानी जब टीमों की संख्या एक ग्रुप से ज़्यादा बढ़ जाती है तो नेक्स्ट वाले में से घटाना पड़ता है। ठीक है, तो फॉर्मूला है 2n माइनस नंबर ऑफ टीम। 2n माइनस नंबर ऑफ टीम यानी कि 25। ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो साथी पहले से जुड़े हुए हैं लाइक और शेयर जरूर करेंगे। NB ई लर्निंग से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।